अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए मटर कीमे की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी मटर कीमे की रेसिपी है ये। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे और मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा मटर कीमा बनेगा। चलिए फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। मटर कीमा बनाने के लिए हमने ये आधा किलो कीमा लिया है। हाथ का कुटा हुआ कीमा है ये, मोटा कुटवाइएगा इसको। इसके अंदर 1-2 हड्डियाँ भी हैं। 1 खाने का चम्मच नमक लिया है, 2 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। आधा पाव ये दही लिया है हमने और 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें ली हैं। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। कीमे को हम मैरिनेट करेंगे। तमाम चीज़ें कीमे के अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है ये, आपको ज़रूर ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 2 घंटे हो चुके थे। पैन को हमने मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली ऑयल डालने हैं। 100 ग्राम ऑयल होगा ये। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं ये, इनको हमने बारीक चॉप कर लिया था। अब इसके अंदर हम साबुत गरम मसाला डालेंगे। 4-5 काली मिर्चें हैं, 4-5 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। प्याज को हमने सौते कर लिया है, डार्क ब्राउन नहीं कीजिएगा इसको। ये हमारा कीमा है, 2 घंटे हमने इसको मैरिनेट किया था। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे कीमे को। उसको कवर करके आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे क्योंकि इसके अंदर जो पानी होगा और दही का जो पानी होगा उसमें ये आधे घंटे तक गल जाएगा। आधे घंटे के लिए हमने इसको छोड़ दिया है। देखें, आधे घंटे के बाद पानी इसमें से ड्राई हो चुका है। इसको हम भून लेंगे और हमने आधे किलो मटर लिए। ये छिले हुए आधे किलो मटर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मोटे दानेदार मटर आ रहे हैं आजकल सर्दियों के सीज़न में। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मटरों में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया है ताकि मटर गल जाएं। देखें, 10 मिनट के बाद जो हमने पानी डाला था वो इसमें से ड्राई हो चुका है। अब हम इसको भून लेंगे मटर कीमे को। इस तरह से ये हमारा मटर कीमा तैयार है। अगर आप भुना हुआ कीमा मटर चाहते हो तो आप इसमें पानी नहीं डालें, लेकिन हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दें। जब हमने कीमे को मैरिनेट किया था तो उसके अंदर काली मिर्चें और धनिया पाउडर नहीं डाला था क्योंकि इस तरह से जो कीमा है वो हमारा काला हो जाता है मैरिनेशन के बाद डालते तो हम। तो अब हमारा कीमा भुन चुका है। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर पिसा हुआ धनिया और पिसी हुई काली मिर्चें डालेंगे। देखें, अच्छे तरीके से कीमा भुन चुका है। अब इसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल दें और 1 चाय का चम्मच ही पिसी हुई काली मिर्चें डालेंगे और इनको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से कीमे में और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो सब ऊपर आ जाए। इसमें थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी भी डाल दें क्योंकि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसमें से और हमें थोड़ा सा ग्रेवी वाला मटर कीमा चाहिए। इसको हमने कवर कर दिया है और लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। देखें, 10 मिनट के बाद ऑयल सारा ऊपर आ चुका है इसमें से। इस तरह से ये हमारा मटर कीमा तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच ये पिसा हुआ होममेड गरम मसाला है। गरम मसाला डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। देखें, इस तरह से ये हमारा मटर कीमा तैयार हो चुका है। हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल दें। आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे हम। बहुत ही मज़ेदार सा ये मटर कीमा तैयार है। आप इसको चपाती के साथ और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। सर्दियों की मखसूस डिश है ये। मटर बहुत अच्छे आ रहे हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें, इसको हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। माशाल्लाह से कितनी प्यारी फाइनल लुक आई है इसकी। इसके ऊपर से हमने हरा धनिया डाल दिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।